हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री में आज हम जो बताएंगे आपको वो है इतिहास का परिचय। इतिहास का आज हम इतिहास का परिचय बताएंगे। तो इतिहास के परिचय में आज हम देखेंगे भारत का इतिहास। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैसे किया गया, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से जानेंगे। तो चार्ट हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम चार्ट के माध्यम से जानेंगे। ये है प्रागैतिहासिक काल। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसी के तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इसी में हम देखेंगे प्रगतिहास, यानी हम एक चार्ट के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर करेंगे। तो ये तीन हमने चार्ट बनाए। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमने प्रागैतिहासिक काल का चार्ट। ये किन किन ये जो हमने बताया आपको, इन तीन हमने, यानी भारत का इतिहास तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। फिर आता है, अब इसी में हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये हम देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। अब इसका हम वक्त भी देख देते हैं। तो इसका है अज्ञात, यानी इसका पता ही नहीं है कब से शुरू हुआ। अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। तो ये अज्ञात काल से, यानी इसका हमें टाइम पता ही नहीं है कितने टाइम से ये शुरू हुआ। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो शुरू हुआ वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। तो ये हो गया। और उसके बाद आता है नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल हुआ वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। तो ये हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले हमने देखा भारत का इतिहास। भारत का इतिहास तीन पार्ट में डिवाइड था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब पहला था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हमने पूरा पाषाण काल, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब हम देख लेते हैं इसमें आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक
काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम देखेंगे ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टाइम पीरियड कितना है ये हम देखेंगे। इसका टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद इसी का जो दूसरा पार्ट है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता कब से शुरू हुई? वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये दिया हुआ। अब हम देखेंगे, यानी अब ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता हमने जाना, यानी वैदिक, यानी जो तुम्हारा था, यानी आद्य ऐतिहासिक काल को हमने कितने पार्ट्स में, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो हमने देखा कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हमारा था एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा था वैदिक सभ्यता। अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। अब हम वैदिक सभ्यता को जाने, हमें टाइम पीरियड भी हम लिख रहे हैं, यानी 2500 ईसा पूर्व से 15, यानी आसानी से जो बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब आते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वैदिक सभ्यता को हम जान लेते हैं, कौन क्या क्या है, वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या क्या कहा गया है वैदिक सभ्यता को। तो एक है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ये था, इसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये था। यानी वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जो था वो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। फिर आते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी इसका जो दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे, ये था, इसका टाइम पीरियड जो था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब, जो ईसा पूर्व मतलब ये है कि जो जीसस थे, जीसस से आने से पहले, उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये अभी हमने देखा, सबसे पहले देखा भारत इतिहास था, इतिहास का परिचय, इतिहास के परिचय के बाद हमने भारत का इतिहास देखा, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इतिहास का परिचय। फिर भारत का इतिहास देखा, भारत के इतिहास में हमने देखा प्रागैतिहासिक काल देखा, आद्य ऐतिहासिक काल देखा, ऐतिहासिक काल देखा। फिर हमने पहले प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो हमने देखा। तो जो पूरा प्रागैतिहासिक काल को हमने पूरा पाषाण काल में, यानी अज्ञात काल से 800 ईसा पूर्व, फिर हमने मध्य पाषाण काल देखा 800 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल देखा 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, फिर हमने आदि, यानी पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, वैदिक सभ्यता 15, जो वैदिक, अब यानी 2 पार्ट्स में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हमने देखा कि 1500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। अब हम जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता कितने टाइम से शुरू हुई? ऋग्वैदिक काल से, यानी ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर उसका सेकंड पार्ट था उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से वो 600 ईसा पूर्व जो है क्या था, टाइम था। अब हम इसके बाद हमने हो गया, अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे ऐतिहासिक काल, यानी अब हम ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ेंगे, यानी ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये हम देखेंगे।
ऐतिहासिक काल हो गया। अब हम ऐतिहासिक काल को देखते हैं कि ऐतिहासिक काल को भी हमने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अच्छे से आप लोग समझते जाइए कि चैप्टर को, और क्लियरली समझते जाइए, आसानी से समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा आपको पेपर में करना। पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास। इसका टाइम पीरियड था 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक। उसके बाद था मध्यकालीन भारत का इतिहास। सात सौ बारह ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व तक। इसके बाद उसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो आपका है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो 1707 ईसा से 15 अगस्त 1947 ईसा पूर्व तक। तो ये हमने देखा जो था आपका जो पहले हमने जो बात का इतिहास देखा, प्रागैतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी बोलते हैं, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो हमने पहले प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड वो देखा, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो देखा, फिर हमने ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो देखा, फिर उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया वो देखा। तो अब हमने जो ऐतिहासिक काल को जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम ये देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे, अभी तो मैं आपको इसलिए एक चार्ट बता रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, फिर डिटेल से इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। तो जो जो चीज़ें इसमें आने वाली हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और बहुत इजी होगा आपको याद करना, क्योंकि एक चार्ट के माध्यम से जो चीज़ बताएंगे वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। अब इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को सबसे पहले हमने जो डिवाइड किया है वो महाजनपद काल में पहला है महाजनपद काल, यानी ये था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से था। फिर उसके बाद इसका था, यानी आप 600 ईसा पूर्व इसको कह सकते हैं, एक शताब्दी में 100 साल होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य ये था 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, यानी टाइम पीरियड भी मैं लिख रहा हूँ, इससे आसानी से आप जान सकते हैं। उसके बाद इसी में आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, और इसी में एवं संगम काल
संगम काल में कौन कौन से थे? वो थे चेर, पांड्य और चोल, ये थे। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद ये मौर्य साम्राज्य हो गया, फिर मौर्योत्तर काल आ गया। इसी में जो मौर्योत्तर काल था वो 184 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद इसी में आ गया गुप्त काल। इसी में क्या आ गया? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जो था वो 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक वो था। इसी में आ गया हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल, उसका टाइम पीरियड जो था वो था 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक। तो ये आपने अभी देखा कि जो है आपका क्या था, ये हमने देखा प्राचीन भारत का इतिहास कितने पार्ट्स में डिवाइड था। सबसे पहले जो हम प्राचीन भारत का मगध महाजनपद काल था, फिर मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, मौर्योत्तर काल था, गुप्त साम्राज्य था, हर्षवर्धन काल था। तो इसको हमने देखा कितनी सारे चार्ट्स के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ और इसको आप लोग समझते जाइए। उसके बाद हम देख लेंगे इसका अगला जो पार्ट है वो भी देखेंगे। देखिए ये जो हमारा है ये मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है पूर्व मध्यकालीन भारत, दूसरा है उत्तर मध्यकालीन भारत। तो जो पूर्व मध्यकालीन भारत है वो 8वीं शताब्दी से लेकर वो जो है 12वीं शताब्दी तक है। फिर 12 यानी 800 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। फिर उत्तर मध्यकालीन भारत जो है वो 12वीं शताब्दी से 18वीं जो है जो कह सकते हैं कि भारत जो हमारा यानी मध्यकालीन जो ईसा तक है वो 18वीं शताब्दी तक है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये हम यानी टाइम पीरियड हमको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे जो पूर्व मध्यकालीन भारत है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उत्तर मध्यकालीन भारत जो वो कितने पार्ट्स में। हम देखेंगे पहले पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आई। तो ये हम देखेंगे चार्ट के माध्यम से। पहले था उत्तर भारत, इसमें जो था उत्तर भारत, फिर था दक्कन भारत, दक्कन था, फिर उसके बाद इसमें आया वो दक्षिण भारत। जो पूर्व मध्यकालीन भारत इतिहास जो चला वो किन किन बीजों चला थे? उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो जो उत्तर भारत था उसमें थे राजपूत, फिर उसमें थे पाल, फिर उसमें थे गुर्जर प्रतिहार। फिर दक्कन भारत में चालुक्य, फिर उसके बाद पल्लव, फिर उसके बाद राष्ट्रकूट, फिर उसके बाद जो दक्षिण भारत में थे वो कौन थे? दक्षिण भारत में थे चेर पांड्या, चोल, शाही चोल, ये थे 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। तो इसमें हमने देखा कि जो पूर्व मध्यकालीन भारत था उसमें उत्तर भारत में आपका एक गुर्जर प्रतिहार था, फिर दक्कन भारत में चालुक्य राष्ट्रकृत था, फिर दक्षिण भारत में शाही चोल 9 से 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद हम इसी में देखेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत। उत्तर मध्यकालीन भारत जिनका जो टाइम पीरियड मैंने बता दिया है कि टाइम पीरियड आपका 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक था। तो इसमें भी उत्तर भारत था। उत्तर भारत में इसमें जो सबसे पहला था वो दिल्ली सल्तनत और इसी में फिर चौहान से, फिर इसी में आगे चल के मुगल आए। अब इसके बाद आता है दक्कन में आता है विजयनगर,
फिर आता है बहमनी। इसी के बाद दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सबसे पहले इसमें चेर थे, देवगिरी के यादव, फिर इसके वारंगल के काकतीय, फिर इसके बाद द्वार समुद्र के होयसाल, द्वार समुद्र के होयसाल। इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो मैंने इतिहास का जो पहला जो था इतिहास का विभाजन, मैंने जो इतिहास का विभाजन था, इतिहास का विभाजन 3 वर्गों में विभक्त किया यानी अलग किया गया। एक था प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, उसको प्री इंडियन हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। जो इतिहास के पहले कालखंड को, जो इतिहास का जो पहला कालखंड था उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास या पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर किया करते थे। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके बाद था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रियोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। इस इतिहास कालखंड में इतिहास जो प्रागैतिहासिक काल के पहले का है, जब लिपि व अक्षर का ज्ञान उन्हें ना था, लेकिन आज भी उन्हें उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता या वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद हमने जो बताया, फिर ऐतिहासिक काल बताया। ऐतिहासिक काल जो बताया, इतिहास का वह काल या काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती था, उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और महाजनपद काल से अब तक का कालखंड इसमें शामिल है। तो इस तरह से जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम जो चीज़ देखेंगे उसके बाद इसके आगे देखेंगे। आगे का जो है वो है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग यानी भारत का पुरातत्व है उसके जनक कौन है, ये हम देखेंगे। तो भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जो जनक थे, यानी जिसको कहा जाता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका नाम है फुल नेम है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि कोलकाता के उत्तराधिकारी थे। कोलकाता का उत्तराधिकारी थे। सन 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसर्च प्रकाशित होना आरंभ हुआ।
एशियाटिक रिसर्च प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। बच्चों आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इससे बहुत आसानी से जो है। और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बन गया। प्रथम संग्रहालय, जिसको संग्रहालय मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा, संग्रहालय बंगाल में बना। फिर एएसआई के रूप में जो हुआ, एएसआई अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वाइसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित किया गया। हुआ। तो आप लोग बच्चों नोट्स भी इससे बना सकते हैं अभी, और नोट्स आसानी होगी आपको लर्न करने में। तो आपने देखा भी क्या है, स्थापित हुआ, सहायता स्थापित हुआ। उसके बाद जो है हमारा कह सकते हैं कि जो चीज़ आगे की हम देखेंगे ये है। फिर उसके बाद पुरातत्व के क्षेत्र में कौन सा करना था? तो हम यहाँ देखेंगे पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। 1944 में जब मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख महानिदेशक। अब हम क्या देखेंगे? प्रमुख महानिदेशक, यानी कौन कौन लोग प्रमुख इसके महानिदेशक बने और वो कब तक रहे, इनका टाइम पीरियड देखेंगे। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला नंबर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका टाइम पीरियड जो था वो 1871 से 1885 था। दूसरे थे जेम्स बर्गस। उनका टाइम पीरियड जो था वो 1886 से 1889। तीसरे थे जॉन मार्शल। इनका टाइम पीरियड जो था 1902 से 1928 तक था। फिर चौथे जो थे वो थे हेरोल्ड एग्रीविस। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1928 से 1931 तक था। फिर पांचवे जो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका टाइम पीरियड था 1931 से 1935 तक। फिर छठे नंबर पे थे JF ब्लॉकिटन। इनका टाइम पीरियड था 1935 से 1937 तक। फिर सातवें थे राय बहादुर KN दीक्षित। इनका टाइम पीरियड जो था 1937 से 1944 तक। 1937 से 1944 तक। फिर आठवें पे थे सर मॉर्टिमर व्हीलर। इनका टाइम पीरियड था 1944 से 1948। क्योंकि अब देश 1947 में देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद सारे लोग भारतीय ही थे। NP चक्रवर्ती। इनका टाइम पीरियड 1948 से 1950 तक था। फिर 10वें थे माधव स्वरूप वत्स। इनका टाइम पीरियड था 1950 से 1953। फिर 11वें नंबर पे थे घोष। 1953 से 1968। फिर 12वें नंबर पे थे BB लाल। इनका टाइम पीरियड 1968 से 1972। फिर 13 था देश पांडे। इनका नाम था देश पांडे, जो कि 1972 से लेकर 1978 तक रहे। फिर 14वें नंबर पे BK थामर। इनका टाइम पीरियड 1978 से 1985 तक। तो ये कुछ नाम थे जो कि भारतीय पुरातत्व के जो जनक और प्रमुख महानिदेशक कुछ थे। अब आगे की क्लास जो कल होगी वो इतिहास के जन्मदाता कौन, पुराणों में 4 युग, इन सब के बारे में कल की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे।